आप सभी को जय श्री गणेश। हाँ जी, देखिए आज क्वेश्चन है आपका कौन सा है, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 ही है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना अपना क्वेश्चन पढ़ लेना जो आपने लिख लिया है। ठीक है ना, पढ़ लिया। ए बी एक रेखाखंड है, मतलब सेगमेंट। पिटाई बहुत लगाएंगे, कहाँ ध्यान दे रही हो हैं। ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है, और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है, पी उसका मध्य बिंदु है। अगर कोई एक रेखाखंड होता है और कोई इसका मध्य बिंदु आ जाए तो समझ लो वो दो बराबर भागों में बट चुकी है रेखा। ठीक है, इसका मतलब एपी और बीपी क्या है, ये आपस में बराबर हो गई। बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ाओ। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर, रेखा ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। ये दोनों डी और ई जो हैं इस रेखा के एक ही ओर इस प्रकार स्थित हैं कि बी ए डी, कहा भाई, बी ए डी, देखो भाई कौन सा, ये वाला दिख गया। चलो बहुत अच्छे। ए बी ई, ए बी ई कौन सा, दिख गया सबको। चलो बहुत अच्छे। ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। क्या है ये एंगल, इक्वल हैं। ओके, अच्छा। ई पी ए, ई पी ए, ई पी ए, ये निशान लग रहे हैं दोनों। ठीक है। डी पी वी, डी पी बी, ये निशान लग रहे हैं दोनों। क्या है ये आपस में, इक्वल है। ठीक है, क्या क्या समझ में आया। ए बी एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु पी है, तो ए पी और बी पी बराबर है। ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं। ठीक है, दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब शो दैट, दिखाइए कि ट्रायंगल डीएपी, ट्रायंगल डीएपी। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसमें, तो हमें, मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि हमें कौन बता देता है, क्वेश्चन ही बताता है कि किस ट्रायंगल में आपको वर्कआउट करना है। तो डीएपी, डीएपी दिखाई दे गया कौन सा ट्रायंगल है। नमस्ते, इतना लेट कैसे भाई, बेटे 3 बजे की बोला है। ठीक है, और ढंग से नहीं बोलते, ऐसे बोलते तमीज से बैठ जा। हाँ हाँ जी, चलो। ये गुंडागर्दी वाले शब्द दिखा रहे हो तुम, तो चल गए इधर बैठ जाए। हाँ जी, तो अब दूसरा देखो ट्रायंगल ई बी पी, कहा भाई, ई बी पी। तो कौन कौन से ट्रायंगल है देखो, थोड़ा ढक के दिखा दें। इसे ढको है और इसे ढक लो, तो ट्रायंगल दिख गया। अच्छा, दूसरा इसे ढको, है ना, और इसे ढक लो, तो ये ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। क्या करना है, क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। फिर कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही ये दूसरा वाला क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सीपीसीटी। किससे, सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या बताती है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। क्या बता रहा है ये, संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, हिंदी में। ओके, तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है देखो, तो पहले तो क्या लिखना है, ट्रायंगल। अच्छा दिया है कुछ, है ना, हाँ पहले तो उसे पूरा कर लो। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है, पहले कॉपी कर लेते हैं। पहले दिया है, जो कुछ दिया है पहले उसे बता दे आपको, है दिया है। तो देखिएगा, ए बी
एक रेखाखंड है। क्या लिखोगे इसको इंग्लिश में, क्या लिख सकते हो? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ओके। और पी इसका मध्य बिंदु है। इसे क्या लिख सकते हो इंग्लिश में आप लोग? पी इज अ मिड पॉइंट इट्स, है ना? अच्छा ठीक है ना। तो अब हम यहाँ क्या दिखा सकते हैं बच्चों? ए पी इजगल टू बी पी। ठीक है। हाँ जी। तो ये हो गया कंप्लीट। और ये एंगल बी ए टी इजगल टू ए बी ई, ये दिया है। ठीक है ना। इक्वेशन में रख देते हैं इनको। ठीक है ना। और कौन सा दिया है? ए ई पी ए इजकल टू डी पी डी पी बी, ये भी समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब तो देखना ये है कि ये जो ई पी डी जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ई पी डी, अगर मैं ई पी डी जो है ए पी डी में अगर जोड़ दूं, जोड़ना पड़ेगा भी तो आ पाएगा। ए पी ई में, ए पी ई में ई पी डी जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? ए पी डी। हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई दो इक्वल एंगल हैं, कोई टू एंगल इक्वल हैं, अगर उसमें कोई एक एंगल बराबर बराबर जोड़ दिया जाए तो भी वो बराबर होंगे। ठीक है। जैसे इधर 5 किलो, इधर 5 किलो वजन। ठीक है। अगर उसमें 2-2 किलो दोनों तरफ रख दो तो तब भी बराबर होगा। हो गया ना? हुआ? समझा कुछ? तो देखिए ये कौन सा है? ई पी ए, देखो ई पी ए ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों समीकरणों में हम क्या कर रहे हैं? समीकरण नंबर 3 में दोनों ओर क्या जोड़ दें? बताओ। ई पी डी जोड़ने पर, समीकरण नंबर 3 में दोनों ओर ई एंगल ई पी डी जोड़ने पर। ठीक है। तो यहां पे जोड़ते हैं। ई दिखाई दे रहा है? देख लेना सही से हुआ है, फिर कहोगे आपको आके कि नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा था। डी पी वी प्लस ई पी डी। ठीक है। हाँ जी। अब देखो जरा, बताइए इन दोनों एंगलों को जोड़ करके कौन सा एंगल बन रहा है? ए पी डी। ए पी डी, इन दोनों को देखो, ई पी डी मतलब इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ए पी डी। और देखो डी पी बी, डी पी बी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ोगे तो कौन सा बनेगा? बी पी ई। कौन सा बनेगा? बी पी ई। ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 4 कर देते हैं। ठीक है ना। हो गया। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में वर्कआउट करते हैं। बस यही प्रॉब्लम थी इसमें बनाने के लिए। कैसे? ये एंगल
इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी और ये वाले एंगल इक्वल है ही है। देखिए अब काम करेंगे त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में, ध्यान से देखिएगा। अब काम करेंगे। अब बताओ, अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या दिया है आपको और क्या क्या नहीं है। देखो ये देखो, ए पी इजकल टू बी पी, क्या है ये दिया है, सही है। अच्छा ये वाले एंगल कौन से हैं, बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी या फिर पी ए डी, एक ही बात रहेगी, ठीक है ना। तो आपका एंगल, हमें इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये रहेगा डी ए पी, टी ए पी, हाँ भाई, डी ए पी एंगल, डी ए पी इजकल टू, डी ए पी इजकल टू ई बी पी, क्या ई बी पी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि एंगल, देखो जो डीएपी बताया ना, ये डीएपी वाला एंगल, ये वाला एंगल तो ये था, कौन सा था, बी ए डी, क्या था, बी ए डी, बी ए डी। और जो ईबीपी, ईबीपी जो एंगल है वो कौन सा, फिर ई बी ए, यस, ई बी, ई बी ए, ठीक है, इसके बराबर है। बैठो चेयर ले लो। ये दोनों कोण इक्वल थे, इसलिए ये दोनों कोण इक्वल हैं। अच्छा, और ये दोनों कोण देखो, ये ना, ये निकाल के रखा है तुमने, देखो, ठीक है। ए पी डी बराबर बी पी ई, इसे क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 4 से इधर लिख देना। समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। या यहाँ पे लिख सकते हो, दिया तो है ही नहीं, ये निकाला ही है, ठीक है ना, दिया तो लिख ही नहीं सकते कि दिया है, ये समीकरण नंबर निकाला है हमने, ठीक है। अब देखो क्या बताओ, क्या मिला अब हमें, मिल गया ना, साइड एंगल, साइड नहीं, साइड एंगल, एंगल। तो अब इन त्रिभुजों को ले सकते हो, त्रिभुज डी ए पी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, क्या है ये, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस बेस पे हो गए, एंगल साइड एंगल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोनों है ना, क्या कर लो, एंगल साइड एंगल, ओके, एंगल साइड एंगल से या नियम से, ठीक है ना, हो गया। तो ये पहला हो गया आपका, कौन सा हो गया, पहला निकल के आ गया ये वाला। अब दूसरा, दूसरा भाई, ए डी इजकल टू बीई, ए डी और ई ई बी ये इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं, सी पी सी टी, ठीक है।
बताओ। हो गया? ठीक है, कॉपी करिए तो।